अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिहाना कौसर, स्टेट रिसोर्स पर्सन फॉर स्कूल लीडरशिप एकेडमी SLA SCRT। तो हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर शेख मुश्ताक अहमद साहब। शेख मुश्ताक अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो ये एक डायनामिक लीडर हैं और इनकी लीडरशिप क्वालिटीज को सब सराहते हैं। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में इसलिए दावत दी है कि हम इनसे पूछे कि आपने ये लीडरशिप स्किल्स कैसे अचीव की और इनके तरीकेकार जो इनका परफॉर्मेंस है अपने जोन में या अपने ग्राफ जो इनका जॉब का रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। तो मुश्ताक साहब, आप प्लीज़ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। जी, शुक्रिया रिहाना जी, आपने मुझे दावत दिया यहाँ पर बात करने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर हम अपने जो ख़यालात हैं या जो अपनी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं, ताकि इससे जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है या फिर कहीं न कहीं जो हमारे लिए भी कुछ फीडबैक मिलता है कि कहीं अगर हम कमी है हमें तो उसको हम दूर करें। तो जहाँ तक मेरी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मैं इलाक़े गुरेज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और वहाँ पर जो है मेरी बेसिक स्कूलिंग हुई है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, मरकूट के एक प्राइमरी स्कूल में, जहाँ का मैं असल में बाशिंदा हूँ। जी जी। फिर उसके बाद मेरी जो मिडिल स्कूलिंग है, फिर गांव से 3 किलोमीटर दूर जो है मैंने मिडिल क्लास जो है क्वालिफाई कर दिया। फिर उसके बाद जो है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी जो है वो भी वहाँ ही दावर गुरेज़ में जो है मैंने वहाँ तालीम हासिल की। जी। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के लिए मैं अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में मैं आ गया, जहाँ से मैंने BSc किया और उसके बाद जो है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी से होगी और मेरा BRB जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू हो गया। यह मेरी स्कूलिंग के बारे में। सर, आपने जिस स्कूल में काम किया, जिस स्कूल से आप आए और जिन मराहिलों से आप ड्यूरिंग योर जॉब प्रोफाइल चली, हमें अपने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जहाँ पर आप एज हेड काम करते थे, उनमें जो पॉजिटिव चेंजेस आपने लाई, क्या वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? डेफिनेटली कि मैं एक्चुअल में सितंबर 97 में अपॉइंट हो गया एज टीचर जी। और जब मैं अपॉइंट हो गया एज टीचर तो मेरी ड्यूटी जो थी वो घर से 45 किलोमीटर्स दूर थी और वो भी ऑन फुट जाना, बिल्कुल घर से ही पैदल जाना था। बड़वा आप उसको बोलते हैं, इलाके तिलेल का एक दूर दराज गाँव है, तो वहाँ पर मेरी पहली ड्यूटी लगी थी, जहाँ पर मैंने 3 साल जो है एज टीचर काम किया। फिर उसके बाद जो है वहाँ ही मैंने सीखा, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे सीखा कि ये जो स्कूल चलाना होता है और स्कूल की जो लीडरशिप होती है ये किस टाइप की होनी चाहिए और कैसे इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है एक अच्छा स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है मेरी जो है एज ZRP जी मैंने काम किया है 3 साल और फिर हाई स्कूल में काम किया मैंने और फिर उसके बाद जो है 2007 में पहली बार मैं हाई स्कूल हेडमास्टर जो है वो तैनात हो गया, मेरी तकर्री हो गई और मुझे जो है कुपवारा के एक दूर दराज इलाके बटपोरा में जो है तैनात किया गया और वहां से असल इम्तिहान मेरा शुरू हो गया एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो एक लीडर आप 2007 में बने। जी। तो 2007 से अभी तक आप एज लीडर काम कर रहे हैं। जी, आप लीडर कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक वर्कर के सूरत में उस सूरत में काम करता हूं और बाकी वर्कर्स के साथ एक वर्कर की सूरत। जो लीडरशिप है ये आपकी जेनेटिक होती है और 70% आप सीखते हैं। क्या आपको लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो HYS के लिए होते थे वो मुवाफिक होते थे, बराबर होते थे, कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज जो है आपने ये एक्वायर की अपनी मेहनत से? इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी से जो है हासिल करता है। अब सोसाइटी किस किस्म की मिलती है तो वो डिपेंड करता है और हर एक इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटी होती ही है जो ये लेकर आता है। अब उसको फिनिशिंग जो है वो किस तरह की होती है वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के माहौल में हमें रखा जाता है। तो डेफिनेटली मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनका जो है एक अच्छा खासा असर पड़ा मुझ में, जिसको पर्सनालिटी पर। यस, डेफिनेटली। तो आप अपने लीडरशिप स्टाइल को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? क्या स्टाइल है आपकी लीडरशिप का?
एक्चुअली मैं अपने आप को एक बेसिक वर्कर के तौर पर मानता हूँ, जी। और जब भी मैं कहीं भी, जब मैंने हाई स्कूल्स में काम किया, रिमोट एरियाज में, जी। मेरा एक मैं आपसे शेयर करूँ ये कि जब मैं कुपवारा में था, और या फिर जब मैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक फार फ्लंग एरिया आता है ब्रिंजन, जी। ब्रिंजन में मैंने दिया है 5 ईयर जी। एट स्ट्रेच 5 इयर्स दिया एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर कि टीचर नहीं जाते थे, जी। जहाँ पर कि गाड़ी नहीं जाती थी। और मैंने इस तरह से कि अपनी जो टीम थी, जो टीचर्स और मास्टर्स मेरे थे वहाँ पर, उनको इस तरह से मैंने मोटिवेट कर दिया कि हम एंजॉय करते थे वहाँ पर। जी। रियली हम जो पढ़ाई थी, जो बच्चों को सिखाना था, उसको एंजॉय करते थे। एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया था डेफिनेटली एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई कि हम उस इलाके में जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती थी कि 5 साल एट स्ट्रेच जो है हम अच्छे से, और कोई भी नहीं चाहता था वहाँ से घर आना, वहाँ से ट्रांसफर कराना, एक अच्छा माहौल क्रिएट किया था। सर मुझे ये बताइए कि आप किस तरह मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस अपने जो आपके अंडर काम कर, जिनको आप लीड करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप किस पैमाने पर, मतलब किस तरीके से मॉनिटर करते हैं? सबसे पहली चीज होती है कि इंसान जो है अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे। जी। हर सुबह जो यस, जी। जी। जब हम हर दिन का आगाज करते हैं तो हमारे लिए कुछ खास मकसद लेकर हम जाते हैं जी। कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज मुझे ये चीज देखनी है, आज मुझे वो चीज देखनी है। जी। फिर शाम को जब हम घर आते हैं तो फिर एक इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्या जिन चीजों को लेकर मैं गया था उनमें से कौन कौन सी चीज जो है मैं कर सका, और जो और कौन सी चीजें जो नहीं कर सका। फिर मेरा एक तरीका है कि मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ अपने, और फिर पहले ही घर से ये प्लान बना के चलता हूँ कि मुझे आज इतने स्कूलों को विजिट करना है, जी। और वहां जाकर टीचर से इंटरेक्शन करना है, बच्चों से इंटरेक्शन करना है, जी। मुझे फीडबैक लेना है उनसे। जी। और वो फीडबैक लेकर जब मैं वापस अपने ऑफिस पहुंचता हूं तो मैं अपनी टीम जो होती है, जैसे हमारी आरपी टीम होती है, जी। चूंकि मैं आपको ये कहता चलूं कि मैं जून हवल में भी एज एडिशनल चार्ज है वो मेरा, जी। और जून श्रीनगर भी है। तो मैं दोनों जोन्स के आरपीस का बड़ा मशहूर हूँ क्योंकि उनका एक अच्छा सहयोग रहा है मेरे साथ। जी। जी। तो हवल में चूंकि मैंने 2 साल दिए तो वहाँ के आरपीस का बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ। जी। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ फलानी स्कूल में मैंने ये चीजें देखी। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जिसको हम स्वाट एनालिसिस कहते हैं। जी। जी बिल्कुल। किसी भी स्कूल के वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, वहाँ के वीकनेस क्या है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहाँ के थ्रेट्स क्या है, अगर हम उन चीजों पर अच्छे से देख लें। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम डायरेक्टली जाकर सिर्फ अराइवल देखें और फिर ये कहें टीचर को कि आपकी इतनी लीव्स है, आप ये किया, आप वो किया, अगर उसी पर स्ट्रिक्ट रहे तो फिर वो प्लानिंग जो है हमारी सक्सेसफुल नहीं रहती है। और मेरा दूसरा एक एटीट्यूड है कि मैं जो टीचर्स का जो अटेंडेंस है वो बच्चों से जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो उससे मुझे पता चलता है कि टीचर्स की अटेंडेंस किस तरह की रही। बहुत खूब। कि बच्चे जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता हूँ मुझे पता चलती है अगर इनको इंग्लिश किसी टीचर ने पढ़ाया है, जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ तो जैसा वो रिस्पॉन्ड देंगे तो उसी से मुझे पता चलता है कि इस टीचर ने कितना डेडिकेशन है। जी बिल्कुल। टीचर ने डेडिकेशन दिखाई है इसमें या नहीं दिखाई, प्रिपरेशन किया है नहीं किया है, और वो मेरे लिए अराइवल है, वो मेरे लिए उनकी अटेंडेंस है। अगर बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड अच्छा देता है तो वही टीचर का अटेंडेंस होता है मेरे लिए। सर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? जी, तो मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूं ये कि जब हम देखते हैं कि बच्चों ये स्कूल में किसी भी तरह का कहाँ पर स्ट्रेंथ है और कहाँ वीकनेस है, हम वहाँ ही बैठकर टीचर से मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ें जो है ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये चीज़ें जो है ये आपके वीकनेस में आती हैं। तो आप कोशिश करो अपनी स्ट्रेंथ को जो है ये बिल्डअप करने की, इसको मेंटेन रखने की, और ये जो वीकनेस है इसमें इस तरह से आप ही बताओ सुझाव कि हम इस वीकनेस को किस तरह से दूर कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लीडरशिप में डेफिनेटली टीचर्स से मिलके, और जहां लगता है मुझे कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जहां जहां जरूरी है वहां पर मैं पेरेंट्स से खुद बात करता हूं। और इसकी कुछ बहुत सारी अच्छी मिसालें हैं। सर मुझे आप बताएं कि अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हैं? डेफिनेटली सबसे पहली चीज है कि मैं टीम को हर एक को जी, जो मेरी टीम है उसमें मेरे टीचर भी हैं जी, चाहे वो प्राइमरी टीचर होगा, मिडिल टीचर का, या फिर हेड टीचर होगा, या मास्टर ग्रेड होगा, या मेरे आरपी से, ये सब मेरी टीम है। बिल्कुल कोई बैरियर नहीं रखता हूँ मैं, कोई गैप नहीं रखता हूँ। हर एक जो है मेरे साथ अच्छे से बात कर सकता है और हर एक को मैं एक्सेसिबल हूँ। वो मुझे फोन कर सकते हैं अगर कहीं भी स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम है, फील्ड में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ अच्छे से शेयर करते हैं। तो हम मिलकर
ऐसा नहीं है कि मैं टीचर को ही कहूँ कि नहीं आपका ये आपकी ये प्रॉब्लम है। टीम को साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास वाला डेफिनेटली, और उसी से ही कामयाबी हो सकती है। मेरा जो हवल में एक अच्छी एक्सपीरियंस रही है वो इसलिए रही मेरी अच्छी एक्सपीरियंस क्योंकि वहां पर हर एक टीचर जो है वो दिल से काम करने की कोशिश करता है आज, क्योंकि वो उस तरीके का हमने एक माहौल वहां क्रिएट किया था। और वही सेम मैं आज श्रीनगर में कर रहा हूँ, श्रीनगर जोन में एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ जहां पर टीचर फ्रीली अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी, विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स हो, विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स हो, जो भी उनकी या फिर उनके इश्यूज होते हैं, टीचर्स के भी इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज पर जब हम काम करते हैं, जब हम टीचर की प्रॉब्लम को समझते हैं तो टीचर जो है जो ही हम जो भी चीज करते हैं तो 100% देने की कोशिश करता है। सर आप कितने दिनों बाद मतलब आप अपने HOI जो भी आपके जोन में आपके अंडर आते हैं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल आई मीन प्राइमरी स्कूल, तो उनके HOI के साथ क्या आप मीटिंग्स लेते हैं, उनको क्या आप रास्ता दिखाते हैं, क्या उनके साथ आपका कोलैबोरेटिव जो एटमॉस्फेयर है क्रिएट करना उन मीटिंग्स में, क्या आपका वो तरजीह रहती है, कैसे करते हैं आप? जी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने श्रीनगर में ज्वाइन किया इसी साल जुलाई में मैंने ज्वाइन किया श्रीनगर जोन में, उससे पहले मैं हवल में था। तो मेरा एक ये चीज रहता है कि मैं आते ही कोई मीटिंग नहीं करता हूँ हेड्स के साथ या बाकी लोगों के साथ, मैं पहले फील्ड में जाता हूँ। मैंने एक स्कूल पहले देखा, इस हफ्ते चाहे मुझे दिन में 8 स्कूल देखने पड़े, 10 स्कूल भी देखने पड़े, तो मैं गया एक स्कूल में जाकर मैंने पहले वहां की बेसिक चीजें देखी और बेसिक रियलिटीज को देखा। फिर उसके बाद जो फीडबैक मुझे मिला उसके बाद हमने एक HOIs को बुलाया, HOIs के साथ बात किया और अब भी आपने नीड एनालिसिस किया कि मुझे कहाँ किस चीज की जरूरत है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं HOI को पूछूं जी आपका स्कूल ठीक चलता है, वो कहेगा ठीक चलता है और फिर इस ब्लाइंड चीज को लेकर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मुझे खुद भी देखना होता है कि बेसिक ग्राउंड चीज में कौन सी रियलिटीज हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ क्या चीज जिसको हमें हार्नेस करने की जरूरत है, हम उस पर काम करते हैं। सर क्या आप इनोवेटिव आइडियाज या कोलैबोरेटिव जो टेक्निक्स हैं बाकियों से सुनना और उसको अप्लाई करना, कोई चीज जो अच्छी लगे उसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं सिस्टम में, क्या आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं? डेफिनेटली जी। जब तक आदमी लाइव नहीं होगा, लाइव इन द सेंस की इसमें एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक जरखेजी होनी चाहिए कि वो माहौल में जो कुछ चल रहा है उसके साथ एडाप्टेशन करे। हमारे जो साइंटिफिक जो तरीके हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपने आप को चलाना है और हमें इस काबिल बनाना है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट करें और उसका अच्छा फायदा उठाएं। तैयार रखना है हर सिचुएशन के लिए, हमें तैयार रखना है हर एक चीज के लिए। जो भी नई चीजें आती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की जो चीजें करें, ICT की बात करें, केयर सेंटर्स की बात करें, हमें इनका फायदा भरपूर उठाना चाहिए और हमारे बच्चे जो है इसके थ्रू जो है वो बेनिफिटेड होने चाहिए। और जब तक हम अपने आप को जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो है रिलेट ना करें, तब तक जो है हम कंपीट नहीं कर सकते किसी भी लेवल में, आगे जाकर जो हम सक्सेसफुल लीडर्स नहीं बन सकते। सर कौन से वैल्यूज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एज अ लीडर, क्योंकि आप लीडर्स के लीडर हैं। जो HOIs हमारे स्कूलों में काम करते हैं, आपके जोन में अगर बात करें, जो आपके जोन के जो HOIs हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो या मिडिल स्कूल्स के हों, तो उनके लिए कौन से वैल्यूज आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज इनमें हों तो ये कामयाब लीडर्स हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हाल ही में हमने गुड गवर्नेंस डे मनाया जी, तो वहां पर भी मैंने हमारे सभी HOIs थे उसमें, तो मैंने वहां ये बात किया कि एक रेजोल्यूशन लेकर चले हम जी। हर साल हम कुछ एक जो बुरी चीज हम में है उसको छोड़ने का इरादा करें और एक नई चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। एक ही क्वालिटी जो हमें लगती है कहीं किसी में कोई अच्छी क्वालिटी है, हम उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और जो लगती है हम में ये बुरी चीज है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है मुकम्मल नहीं होता है और तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता है कि जब तक न वो चीजें जो है सीखने का मादा न रखता होगा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कोई ना कोई खामी जो है उसको हर साल एक ही सही, मैं वही अपने हेड से भी बात कर रहा था कि एक पंक्चुअलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पंक्चुअलिटी को इस साल 2022 में 2022 में अगर हम इसी एक ट्रेड पर काम करें, हर एक टीचर जो है, हर एक HOI जो है सिर्फ पंक्चुअलिटी पर काम करे, अगर पंक्चुअल रहे वो अपने जो सर्विसेज है उनको बाकायदा तौर पर वो अच्छे से
खुश असलूबी से वो डिलीवर करे। सिर्फ पंक्चुअलिटी का एक ट्रैक ले लेंगे जी, और ब्रेक इनटू एक्शन, पंक्चुअलिटी को ब्रेक इनटू एक्शन कर देंगे। डेफिनेटली बिल्कुल। एक होती है बातें जो हम बड़े एसेस और कंपटीशन जो बाकी चीजें करते हैं हम सेमिनार्स, जी तो उनमें बहुत हम बड़े बड़े अंग्रेजी में बड़े बड़े भाषण देते हैं। जी, मेरा एक इसमें डिफरेंट एक उसूल है, मैं कहता हूँ भाषण छोड़िए, हम Action एक ही कीजिए। बात अगर हम में आ सकती है, अगर हम एक ही बात पर अमल कर सकते जी। हैं, दैट्स सफिशिएंट। That is sufficient। अगर हम 10 बातें करते हैं, एक पर भी अमल नहीं करते हैं, जी तो कोई फायदा नहीं है। जी जी अमल जो है हर कस की इल्म बे अमल में नाजत आलिम नबूत आमा मशलदारस्त। राइट जिसको इल्म पर नाज होगा, अमल जो है उसका खराब होगा, जी। तो फिर उसको हम आलिम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये एक जेन्युइन बात है जिसको So, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आप एक डिमॉन्स्ट्रेटिव लीडर हैं, आप एक रिफ्लेक्शन वाले लीडर हैं, आप रेफरेंशियल लीडर हैं, जो आपकी बातों से हमें पता चलता है। सो कोई मैसेज जाते जाते आप अपने HYs को देना चाहें, क्योंकि आपका वीडियो न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में और एट नेशनल लेवल भी देखा जाएगा। एक ऐसी बात जो सारे HYs को आप कहना चाहें कि ये करो सब ठीक हो जाएगा। मैं सबसे एक ही जो कि मैं ये अपने आप से आपकी तरफ से एक मैसेज, एक अपने आप को भी मैं ये मैसेज दे दूंगा, फिर अपने साथियों को भी मैसेज दे दूंगा जी कि हम हमेशा टीम वर्क में काम करें। जी हमारे HOI जो है उनके अंडर अगर 10 स्टाफ मेंबर्स हैं, जी जब तक वो दिल से काम नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती से काम करने से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इनका दिल जीते। सबसे पहली बात है कि हम अपने स्टाफ का दिल जीते, और फिर हमारा स्टाफ जो है वो इस काबिल हो जाए कि हमारे बच्चों का दिल जीते, हमारे बच्चों के पेरेंट्स का दिल जीते। जब ये एक रिलेशन हमें डेवलप हो जाएगी, हमारा बच्चा, बच्चों के पेरेंट्स, हमारा टीचर और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जब इनके दरमियान जो कनेक्शन है ये स्ट्रांग हो जाए, एक स्ट्रांग बॉन्ड बिल्ड हो जाए, तो मुझे नहीं लगता किसी भी जरूरत पर कहीं भी फेल हो जाए। एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की जो मुश्किलात है उनका अजाला ढूंढने की कोशिश करेंगे और फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही मुफीद बातें की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एडवाइजेस जो हैं और जो भी आपने बातें की लोग आपको फॉलो करें और हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ जो शेख मुश्ताक अहमद साहब ने हमारे साथ बातें की, हम आज के लिए आपसे इजाजत देते हैं। अगली बार नया वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। SLA SCRT को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे SLA के वेबसाइट पर हमें आप मेल भी कर सकते हैं SLASCRTJK@gmail.com। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतने मसरूफ टाइम में से कुछ लम्हे हमारे लिए निकाल पाए। शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया।